हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो आपकी भर्ती आने वाली है आरआरबी एनटीपीसी की, कि उस एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करें। क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि जैसे दोस्तों पता ही होगा, करंट आपने देख लिया होगा रेलवे का। तो दोस्तों वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि आपका जो इसका विज्ञापन है वो आपका जून के महीने में जारी होगा एनटीपीसी का। तो अब सवाल ये आता है कि एनटीपीसी की हम तैयारी कैसे करें। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए जो आपकी लेवल 2 से लेकर के इसमें लेवल 7 तक की जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी इसमें आती है 2, 3, 4, 5, 6, 7। और पता ही होगा दोस्तों, जो इसमें आपका रिटन एग्जाम होता है वो 2 लेवल पे होता है। एक आपको होता है CBT 1, एक होता है CBT 2। इसके दोस्तों क्या होता है, कुछ पोस्ट आपकी ऐसी होती है जिसमें टाइपिंग टेस्ट आपका होता है, और साथ ही कुछ पोस्ट आपकी इसमें ऐसी होती हैं कि जिसमें आपका टाइपिंग नहीं होती लेकिन उसमें साइको टेस्ट आपका होता है। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह का प्रोसेस होता है। तो यानी थोड़ा प्रोसेस आपका लंबा होता है रेलवे का, लेकिन दोस्तों जॉब आपकी बहुत अच्छी होती है वाकई में। क्योंकि दोस्तों देखिए, एक फ़ायदा तो आपको मिल जाता है इसमें आपका मेडिकल का। क्योंकि आपको पता होता है कि आजकल जो सबसे ज़्यादा पैसा एक आपका मिडिल क्लास इंसान का जो सबसे पैसा जो खर्च होता है वो आपका मेडिकल पे ही खर्च होता है, दवाओं पर, ठीक है, बीमारी इलाज वगैरह में उस पर सबसे पैसा खर्च होता है। दोस्तों यहाँ पर इनके अपने अस्पताल होते हैं, तो वहाँ पर आपका इलाज होता है, तो यहाँ पर कोई आपको चार्ज देना नहीं पड़ता है। ठीक है, और दूसरी आपको देखिए रेलवे में सफ़र भी आपका फ्री हो जाता है। ठीक है, तो ये जॉब आपकी बहुत अच्छी है। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ तो किस तरह से आपको तैयारी करनी है। CBT 1 की बात करूँ, CBT 2 की, क्योंकि दोस्तों देखिए जो आपका सिलेबस होता है वो तो लगभग आपका सेम है CBT 1 का भी और साथ में CBT 2 का भी। लेकिन दोस्तों जो आपका CBT 2 होता है उसमें क्या होता है कि जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका लेवल जो थोड़ा आपका इंक्रीज हो जाता है, बस और कोई फर्क नहीं है। और साथ में कुछ क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं CBT 2 में, CBT 1 में आपके कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी तैयारी आपको दोनों की एक साथ लेकर ही करनी है, CBT 1 की भी और CBT 2 की भी। अब दोस्तों पहले हम बात करते हैं जैसे उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है उसके बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करें आपका CBT 1 की, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैथ के आते हैं 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, और जनरल अवेयरनेस यानी कि जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, ठीक है, करंट अफेयर आपका हो गया, ये सब दोस्तों मिलाकर के आपका आता है 40 क्वेश्चन। यानी टोटल जो CBT 1 होता है उसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है, और साथ ही 1 बाई 3 होता है आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि मान लो अगर आप 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, उसमें से अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत है तो एक क्वेश्चन अगर आपका सही है तो समझ लो कि आपका 0 नंबर, ना तो कोई आपका प्रॉफिट हुआ ना कोई आपको लॉस हुआ है। और साथ ही 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है CBT 1 में पेपर सॉल्व करने के लिए। पेपर आपको होता है ऑनलाइन। ठीक है, अब हम बात करें CBT 2 की, तो यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर 35 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं, 35 आते हैं रीजनिंग के, और जनरल अवेयरनेस के आपके आते हैं 50 क्वेश्चन। यानी टोटल मिलाकर यहाँ पर आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 120 मार्क्स के। लेकिन दोस्तों यहाँ भी देखिए आपका प्री में क्या होता है, प्री में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट का समय होता है। लेकिन मेंस में क्या आपका 120 क्वेश्चन होते हैं और साथ में आपको 90 मिनट का ही समय दिया जाता है। यानी दोस्तों जो आपकी स्पीड है वो भी थोड़ी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर मैथ रीजनिंग आप सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पर दोस्तों जो आपकी स्पीड है, आपको शॉर्ट ट्रिक से जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। और साथ ही 1 बाई 10 नेगेटिव मार्किंग आपकी CBT 2 में भी आपकी होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक करके किस तरह से आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, देखिए अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि दोस्तों देखिए जैसे ही आपके जून के महीने विज्ञापन जारी होगा तो हमारे चैनल पर आपका पूरा मैथ और पूरा रीजनिंग जो वो आपको फ्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और साथ ही कुछ क्लासें आपको जनरल अवेयरनेस की भी आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी, करंट अफेयर वगैरह की। पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपका मैथ के लिए कि मैथ की तैयारी आपको किस तरह से आपको करनी है। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए मैथ जो आपका आता है, नॉर्मल मैथ्स भी आपका आता है, जैसे SI CI हो गया, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, नंबर सिस्टम वगैरह आपके हो गए, टाइम स्पीड डिस्टेंस वगैरह हो गए। ठीक है, ये सब भी आपके आते हैं। और साथ में जो आपका एडवांस मैथ होता है दोस्तों वो भी आपका यहाँ पर पूछे जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करें आपका मैथ की, बेसिक मैथ की, तो अगर दोस्तों बेसिकली कोई अगर आपको बुक पढ़नी है बेसिक मैथ के लिए तो दोस्तों आपको पढ़नी है यहाँ पर SD यादव सर की बुक, जो आपको उसको पढ़ सकते हो SD यादव। ठीक है, लेकिन दोस्तों दिक्कत देख क्या होती है इस बुक में सॉरी, कि इस बुक में आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलेंगी। अगर दोस्तों आपको शॉर्ट ट्रिक देखना है दोस्तों, हमारे चैनल पर ऑलरेडी मैथ की आपको 80 वीडियो मिल जाएंगी। वहाँ पर लगभग 70% जो सिलेबस है ऑलरेडी कंप्लीट है मैथ का। तो वहाँ पर दोस्तों एक काम कर सकते हो, पहले आप हमारी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अगर आप हमारी वीडियो देखोगे चैप्टर वाइज तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन है किस तरह से आपके सॉल्व होंगे, और फिर आप SD यादव बुक से आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। पहला दोस्तों आपको होगा बेसिक मैथ का। फिर अगर हम बात करें आपका एडवांस मैथ की, तो इसके लिए कौन सी बुक आपको लेनी है, तो दोस्तों एडवांस मैथ के लिए आप राकेश यादव सर की बुक आती है उसको आप ले सकते हो। ठीक है, राकेश यादव सर की बुक को आप ले सकते हो एडवांस मैथ के लिए, तो उससे पूरा एडवांस मैथ जो वो आपका कवर इसमें अच्छे से हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कोशिश करने देखिए आज से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी, यानी कि आप पहले विज्ञापन में जाकर तब तैयारी स्टार्ट करें, अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, मैथ के लिए और रीजनिंग में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये दोस्तों काम आपका हो गया। इसका दोस्तों एक काम यहाँ पर आपको और करना है कि दोस्तों जो आपका देखिए NTPC के पेपर हुए थे 2019 वाले,
चाहे आपके CBT 1 के हों चाहे CBT 2 के हों, और साथ ही जो आपके ग्रुप डी के पेपर थे 2019 वाले, चाहे CBT 1 चाहे CBT जो आपको हुआ था उसमें एक ही हुआ था, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं मैथ के, ठीक है, चैप्टर वाइज। क्योंकि दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं जो आपको बुक में चैप्टर नहीं मिलते। जैसे कि लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था NTPC का, उसमें रोमन अंकों पे आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो दोस्तों रोमन अंक आपको इसमें से किसी भी बुक में आपको रोमन संख्या जो वगैरह आपको नहीं मिलेंगी, तो वो यहाँ से आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना, मैथ में इतना कर लोगे इतने में आपको काम अच्छे से हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं मैथ के बाद दोस्तों अगला आपका आता है रीजनिंग। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है रीजनिंग में आपको, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों रीजनिंग में करना है आपको, देखो अरिहंत की बुक पढ़नी है आपको। अरिहंत पब्लिकेशन जो बुक आपकी आती है थोड़ी मोटी है आपकी, लगभग 1000 पेज के आसपास है, तो ये बुक आपको पढ़नी है अच्छे से। लेकिन दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक टाइप के आपके 50 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उसमें से 8-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बाकी छोड़ दो। इस तरह से आपको करना है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। इससे बेहतरीन बुक मुझे तो सही बताऊँ तो मुझे मार्केट में कोई नहीं लगती रीजनिंग की, क्योंकि इसमें आपका देखिए जो एग्जाम आपका होगा उसमें देखिए एक तो आपका आएगी बर्बर रीजनिंग, बर्बर रीजनिंग आपकी आती है दोस्तों। एक आपकी नॉन बर्बर रीजनिंग जो वो आपके एग्जाम में नहीं आती, क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन होता है तो वहाँ पर देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। और दोस्तों एक आपकी आती है लॉजिकल रीजनिंग। तो ये दोनों रीजनिंग आपको तैयार करनी है इसी बुक से, अरिहंत से। अगर इससे नहीं पढ़ना चाहते हो कोई और बुक हो उससे भी आप पढ़ सकते हो। और इसके साथ साथ दोस्तों जो आपका NTPC के क्वेश्चन हुए पेपर हुए थे 2019 में, वो सारे PY को आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं, ठीक है, मैथ के लिए भी और साथ में आपका रीजनिंग के लिए भी। अब दोस्तों आखिरी में देखिए आपका आता है GS, यानी जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट। इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या देखिए आपसे पूछा जाएगा। देखिए एक इसमें आपका इतिहास आएगा, ठीक है, साथ ही इसमें आपका भूगोल आएगा, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। और इसमें दोस्तों आपकी राज व्यवस्था आएगी, राज व्यवस्था। इसके अलावा दोस्तों इसमें देखिए अगला जो एक टॉपिक आपका, इसमें आपकी अर्थव्यवस्था भी इसमें आपकी आ जाती है, अर्थव्यवस्था हो गया। और एक आपका पर्यावरण हो गया। और मैं बात करें इसके बाद देखिए एक आपका जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये भी आपका पूछा जाता है दोस्तों। ये कुल मिलाकर के आपका 40 नंबर का पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस का प्री में, 50 का आएगा मेंस में। सामान्य विज्ञान आपका हो गया। इसका दोस्तों एक आपका आता है इसमें स्टैटिक जीके, और एक दोस्तों यहाँ पर आपका आएगा करंट अफेयर। यानी टोटल मिलाकर ये आपकी 8 सब्जेक्ट कह सकते हो जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहले दोस्तों हम बात करते हैं करंट अफेयर की। दोस्तों इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। जब आपका एग्जाम होगा CBT 1 का, तो दोस्तों उसके लगभग 20 दिन पहले मैं आपको करंट के पूरे नोट्स जो प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आप पढ़ लेना अच्छे से, तो उसी से सारा आपको कवर हो जाएगा। लगभग आपको 8 महीने का करंट अफेयर जो वो आपको तैयार करना है, ठीक है। लगभग 7-8 क्वेश्चन आपके आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आपके करंट से नहीं आएंगे। तो ये आपको हो गया। और दोस्तों बाकी देखिए जो पार्ट बचता है इसमें क्या करना है दोस्तों, देखिए एक तो आपके पास कोई थ्योरी की बुक आपके पास होनी चाहिए। देखिए हम पहले बात करें सामान्य विज्ञान की। दोस्तों जो सामान्य विज्ञान आपकी आती है वो अच्छे लेवल की आपकी आती है, चाहे NTPC में चाहे आपके ग्रुप डी में। इसके लिए दोस्तों साथ में देखिए जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल होते हैं वो भी आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए देखिए आप जो लूसेंट की बुक आपकी आती है सामान्य विज्ञान, उसको आप पढ़ सकते हो, सामान्य विज्ञान लूसेंट की। और जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको सॉल्व करा दूँगा सारे चैप्टर वाइज, ठीक है। उससे कर लेना, उसी से आपका काम हो जाएगा पूरा। तो लूसेंट की बात हो गई। अब दो बचते हैं आपके इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और स्टैटिक जीके वगैरह। तो इसके लिए दोस्तों जो आपकी लूसेंट की जीके आती है उसको आप पढ़ लेना अच्छे से पहले, सबसे पहले। और इसका दोस्तों एक काम यहाँ पर आपको और करना है। देखिए जो भी आपका NTPC हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो, चाहे दोस्तों आपका UP हो, और चाहे दोस्तों आपका यहाँ पर SSC हो, ठीक है, इन सभी के दोस्तों जितने भी आपके पिछले 15-20 सालों में पेपर हुए हैं, चाहे SSC CGL का हो, CSSL का हो, MTS का हो, ठीक है, UP कोई एग्जाम हो, तो जो भी क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस यानी कि आपके यानी इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं अच्छे से। इतना काम करना पड़ेगा आपको लूसेंट जीके पढ़ने के बाद। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आप जो होते हैं वो आपके रिपीट होते हैं, ये सारा आप करना है। अगर हम बात करें NTPC ग्रुप डी के लिए दोस्तों, इसके लिए देखिए आपकी स्पीडी की बुक आती है, इस क्वेश्चनों की GS की, तो वो दोस्तों आप ले सकते हो स्पीडी की बुक इसके लिए, ठीक है। और बात करें UP SSC की दोस्तों, इसके लिए देखिए या तो ले सकते हो आप घटना चक्र की बुक आती है, और या फिर दोस्तों ले सकते हो उसके लिए आप यूथ पब्लिकेशन की। दोनों में से कोई एक बुक लेनी, दोनों आपको नहीं लेनी है, ठीक है। इतना काम करना है आपको जनरल अवेयरनेस में। और दोस्तों इसके अलावा देखिए जब आपका एग्जाम होना पास आएगा यानी 1 महीने पहले, तो दोस्तों मैं आपको अपने चैनल पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट वाइज, उन सभी की मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगा, तो वो भी आपकी बहुत हेल्प करेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि लेवल 2 से लेकर लेवल 7 तक की जॉब होती है, अगर आप चाहते हो कि लेवल 6 या 6-7 में आपका सिलेक्शन हो, तो दोस्तों उसके लिए बहुत अच्छी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि कट ऑफ आपने देखा ही पिछली बार अच्छी खासी कट ऑफ आपकी जाती है प्री एग्जाम की भी, साथ में आपका मेंस एग्जाम की भी। क्योंकि दोस्तों पेपर जो होता है वो आपका 1 से अधिक शिफ्ट में होता है, तो जो आपका नॉर्मल है वो भी आपका होता है, यानी किसी शिफ्ट को आपको 8-10 नंबर का फायदा भी होता है, किसी को आपको नुकसान भी होता है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अभी दोस्तों आपका आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा, आज आपका 6 मार्च है,
यानी देखिए अभी आपके पास अच्छा खासा समय बचा हुआ है, क्योंकि दोस्तों जो आपका एग्जाम है कम से कम ये मतलब अक्टूबर के आसपास से पहले, अक्टूबर से पहले तो मुश्किल है आपको होना। तो यानी कि आपका कम से कम 6-7 महीने का समय अभी आपके पास है। अगर डेली अगर आप 6-7 घंटे भी अगर स्टडी करते हो तो भी दोस्तों एग्जाम तक आपकी आराम से तैयारी आपकी हो सकती है। ठीक है, अगर तैयारी करो अभी से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अगर दोस्तों कोई आपको मन में डाउट है, सवाल, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।